सन 1945 दुनिया एक ऐसी आग से गुजर चुकी थी जिसने हर देश, हर इंसान, हर सोच को बदल दिया था। लेकिन भारत भारत एक अलग मोड़ पर खड़ा था। एक तरफ आजादी की उम्मीद, दूसरी तरफ एक ऐसा रहस्य जो आज तक अनसुलझा है। एक नाम जो सिर्फ एक इंसान नहीं था, एक जुनून था, सुभाष चंद्र बोस। और फिर वो अचानक गायब हो गया। ना कोई अंतिम संस्कार, ना कोई पुख्ता सबूत, बस एक कहानी और अनगिनत सवाल। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें वापस जाना होगा उस समय में जब एक बच्चा जन्म ले रहा था, जिसे दुनिया नेताजी के नाम से जानेगी। 1897, कटक, ओडिशा। एक सामान्य सा घर, लेकिन उस घर में जन्म लेने वाला बच्चा सामान्य नहीं था। सुभाष बचपन से ही शांत, लेकिन अंदर से बेहद गहरा। वो दूसरों की तरह नहीं थे। जहां बाकी बच्चे खेलते थे, वो सोचते थे। जहां बाकी बच्चे हंसते थे, वो सवाल करते थे। हम गुलाम क्यों हैं? ये सवाल उनके अंदर धीरे धीरे आग बनता गया। स्कूल में वो हमेशा आगे रहे, लेकिन सिर्फ पढ़ाई में नहीं, सोच में। उनकी सोच उनकी उम्र से बहुत आगे थी। वो किताबें पढ़ते थे, लेकिन सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, सिस्टम को समझने के लिए। समय बीता और वही बच्चा अब एक युवा बन चुका था। एक ऐसा युवा जिसके अंदर विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। उन्होंने आईसीएस एग्जाम पास किया। उस समय ये भारत के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। एक भारतीय का अंग्रेजों के सिस्टम में इतनी बड़ी जगह पाना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन यहीं पर कहानी मोड़ लेती है। एक तरफ एक सिक्योर फ्यूचर, पावर, रिस्पेक्ट। दूसरी तरफ एक अनिश्चित रास्ता, संघर्ष, खतरा। और सुभाष ने चुना दूसरा रास्ता। उन्होंने आईसीएस छोड़ दिया। ये सिर्फ एक नौकरी छोड़ना नहीं था, ये एक सिस्टम को ठुकराना था। उन्होंने फैसला कर लिया था, वो अंग्रेजों के लिए काम नहीं करेंगे, वो भारत के लिए लड़ेंगे। यहीं से शुरू होता है एक आंदोलन, एक क्रांति, एक कहानी जो इतिहास को बदलने वाली थी। धीरे धीरे सुभाष चंद्र बोस एक नाम से बढ़कर एक आवाज बन गए। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू किया। उस समय यह सिर्फ हिम्मत नहीं, खतरा था। उन्हें गिरफ्तार किया गया, बार बार जेल भेजा गया, नजरबंद किया गया। लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर लौटे, क्योंकि उनके लिए ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये एक मिशन था। उनका मानना साफ था, आजादी मांगी नहीं जाती, छीन ली जाती है। यहीं पर उनका रास्ता अलग हो गया बाकी नेताओं से। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, लेकिन सुभाष मानते थे कि कभी कभी आजादी के लिए लड़ना पड़ता है। दोनों का लक्ष्य एक था, लेकिन रास्ते अलग थे। और यही अंतर आगे चलकर एक बड़े टकराव का कारण बना। समय के साथ सुभाष की लोकप्रियता बढ़ती गई। 1939 वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन उनके विचार हर किसी को स्वीकार नहीं थे। आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन ये हार नहीं थी, ये शुरुआत थी एक और बड़े कदम की। 1941 एक रात इतिहास बदल गया। सुभाष अपने ही घर में नजरबंद थे, हर दरवाजे पर पहरा, हर कदम पर निगरानी। लेकिन उनकी सोच, उनकी योजना इन सब से आगे थी। उन्होंने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिसने अंग्रेजों को हिला दिया। रात के अंधेरे में भेष बदलकर वो घर से निकल गए। सुबह जब दरवाजा खोला गया, वो वहां नहीं थे। वो जा चुके थे भारत से बाहर, जर्मनी। ये सिर्फ भागना नहीं था, ये एक ग्लोबल मिशन था। अब उनकी लड़ाई भारत तक सीमित नहीं थी, अब ये एक अंतर्राष्ट्रीय खेल बन चुका था। अब सुभाष दुनिया के सबसे खतरनाक दौर में एक नई चाल चलने वाले थे। वो दुश्मन के दुश्मन से हाथ मिलाने वाले थे, और यही फैसला उन्हें इतिहास में सबसे अलग बना देगा। अब सुभाष चंद्र बोस भारत की सीमाओं से बहुत दूर थे, लेकिन उनका लक्ष्य अब और बड़ा हो चुका था। जर्मनी, द्वितीय विश्व युद्ध का केंद्र, जहां हर फैसला दुनिया की दिशा बदल सकता था। यहीं से सुभाष ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे आज भी लोग साहसी भी कहते हैं, और विवादित भी। उन्होंने ब्रिटेन के दुश्मनों से हाथ मिलाया। सोच साफ थी, अगर भारत को आजाद करना है तो ब्रिटेन को कमजोर करना होगा, और इसके लिए
उन्हें वही करना था जो कोई और नहीं कर रहा था। उन्होंने जर्मनी में फ्री इंडिया सेंटर स्थापित किया और फिर शुरू हुआ एक नया युद्ध जो बंदूक से नहीं, आवाज से लड़ा गया। रेडियो के जरिए उन्होंने भारत के लोगों को पुकारा। ये समय है उठने का, लड़ने का। उनकी आवाज हजारों किलोमीटर दूर भारत तक पहुंच रही थी और हर शब्द लोगों के दिलों में आग जला रहा था। लेकिन सिर्फ शब्दों से आजादी नहीं मिलती। सुभाष जानते थे उन्हें सेना चाहिए, एक ताकत जो सीधे लड़ सके। इसी सोच से जन्म हुआ इंडियन लीजन। जर्मनी में मौजूद भारतीय सैनिकों को एक नई पहचान दी गई। अब वो सिर्फ कैदी नहीं थे, अब वो सैनिक थे। लेकिन एक समस्या थी, जर्मनी भारत से बहुत दूर था। अगर असली लड़ाई लड़नी थी तो एशिया जाना जरूरी था। और यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे खतरनाक यात्राओं में से एक। समुद्र के नीचे एक सबमरीन, चारों तरफ अंधेरा, ऊपर दुश्मन, नीचे गहराई और बीच में एक इंसान जिसका सपना था भारत की आजादी। ये सफर सिर्फ एक यात्रा नहीं था, ये इतिहास का सबसे साहसी मिशन था। कई हफ्तों के बाद वो जापान पहुंचे और यहीं से उनकी कहानी का सबसे शक्तिशाली अध्याय शुरू होता है। फिर सन 1943 में सुभाष सिंगापुर पहुंचे। यहां उनका स्वागत एक नेता की तरह नहीं, एक उम्मीद की तरह हुआ। यहां पहले से मौजूद थी एक सेना जो बिखरी हुई थी, कमजोर थी, लेकिन सुभाष ने उसे बदल दिया। उन्होंने उसे नया नाम दिया, आजाद हिंद फौज। और इसके साथ ही एक नई ऊर्जा, एक नई पहचान, एक नया मिशन शुरू हुआ। यह सिर्फ एक आर्मी नहीं थी, ये एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसमें भारत आजाद था। और फिर वो पल आया जिसने इतिहास बना दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक आग थी जो लाखों दिलों में जल उठी। लोग आगे आए, अपने घर छोड़ दिए, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, सिर्फ एक चीज के लिए, आजादी। सबसे खास बात, इस सेना में महिलाएं भी थीं। रानी झांसी रेजिमेंट, एक ऐसी ताकत जिसने साबित कर दिया कि आजादी की लड़ाई सिर्फ पुरुषों की नहीं थी। अब सब तैयार था, नेता, सेना, जुनून, बस जरूरत थी एक युद्ध की। 1944 वो समय आ गया। आजाद हिंद फौज भारत की ओर बढ़ रही थी। लक्ष्य साफ था, इम्फाल कोहिमा। अगर ये जीत जाते तो भारत की आजादी शायद 1947 से पहले ही मिल जाती। शुरुआत तेज थी, आईएनए तेजी से आगे बढ़ रही थी। लेकिन जंग सिर्फ हिम्मत से नहीं जीती जाती। प्रकृति वे दुश्मन बन गई। बारिश, कीचड़, बीमारी, सप्लाई खत्म होने लगी और सामने था एक मजबूत, वेल इक्विप्ड ब्रिटिश आर्मी। 1945 दुनिया ने देखा सबसे खतरनाक हथियार, परमाणु बम। हिरोशिमा, नागासाकी, सब कुछ बदल गया। जापान, जो आईएनए का सबसे बड़ा सहारा था, अब हार चुका था और इसके साथ ही आजाद हिंद फौज अकेली पड़ गई। सैनिक पीछे हटने लगे, सपना टूटने लगा। अब सवाल था, आगे क्या? सुभाष चंद्र बोस अब एक ऐसे मोड़ पर थे जहां हर फैसला इतिहास बदल सकता था। क्या वो सरेंडर करें या लड़ाई जारी रखें? उनका जवाब साफ था, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, बस तरीका बदलना होगा। उन्होंने फैसला लिया, वो भारत से बाहर जाएंगे और वहां से नई रणनीति बनाएंगे। 18 अगस्त 1945 एक विमान तैयार था, एक आखिरी यात्रा के लिए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये उड़ान इतिहास की सबसे बड़ी पहेली बनने वाली है। विमान उड़ान भरता है, आसमान में उठता है और कुछ ही देर बाद सब कुछ बदल जाता है। एक जोरदार धमाका, आग, धुआं, विमान क्रैश हो चुका था। रिपोर्ट्स के अनुसार सुभाष चंद्र बोस गंभीर रूप से घायल थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां कहा गया उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और यहीं पर कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कुछ मिसिंग था। सबसे जरूरी चीज, उनका शरीर। कोई बॉडी नहीं मिली, कोई फाइनल प्रूफ नहीं, सिर्फ गवाह और उनकी कहानियां। और यहीं से शुरू होता है भारत का सबसे बड़ा रहस्य। भारत में खबर फैली, नेताजी जिंदा हैं, लेकिन कोई भी इसे साबित नहीं कर पाया।
सरकार ने कहा वो मर चुके हैं, लेकिन जनता मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि एक नेता जो इतना बड़ा सपना लेकर चला था, वो ऐसे चुपचाप खत्म नहीं हो सकता। और यहीं से एक कहानी नहीं, एक रहस्य शुरू हुआ। हर गली, हर शहर, हर चाय की दुकान, बस एक ही चर्चा, नेताजी कहाँ हैं? कुछ लोगों ने दावा किया, उन्होंने उन्हें देखा है। हर दावा बिना सबूत का। और यही बात इस रहस्य को और गहरा बनाती गई। सबसे पहली कहानी, प्लेन क्रैश। कहा गया विमान क्रैश हुआ, नेताजी घायल हुए, अस्पताल ले जाए गए और वहीं उनकी मौत हो गई। कई गवाह सामने आए, जापानी अधिकारी, डॉक्टर, सबने एक ही कहानी बताई। लेकिन बॉडी कहाँ है? ना कोई फोटो, ना कोई डीएनए, सिर्फ गवाह। दूसरी कहानी, सोवियत यूनियन। कुछ लोगों का मानना था विमान क्रैश हुआ ही नहीं, या वो उससे बच गए और फिर सोवियत यूनियन पहुंचे, जहां उन्हें कैद कर लिया गया। ये थ्योरी कोल्ड वॉर के समय में और मजबूत हुई, क्योंकि उस समय हर देश हर सच को छुपा रहा था। लेकिन इस थ्योरी के भी कोई ठोस सबूत नहीं, ना कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड, ना कोई कंफर्म्ड डॉक्यूमेंट। अगर नेताजी जिंदा थे तो सच छुपाया क्यों गया? ये सवाल आज भी अनआंसर्ड हैं और शायद हमेशा रहेंगे, क्योंकि कुछ सच इतने गहरे होते हैं कि वो कभी बाहर नहीं आते। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत सोचने पर मजबूर कर गया होगा। और अगर इस वीडियो ने आपको जरा सा भी छुआ हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा या बुरा। आपकी राय मेरे लिए बहुत ही कीमती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक इस चैनल को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। बहुत जल्द मिलते हैं एक नई और रोमांचक वीडियो के साथ।